बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा बॉन्डिंग के ऊपर है। ये केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज़ का पहला लेक्चर है, जिसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड क्या होता है, कितनी टाइप्स हैं उसकी, और एक एटम बॉन्ड क्यों बनाता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो टाइप्स होंगी बॉन्ड की, उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि बॉन्ड क्या होता है। सिंपल आंसर है, जो दो चीजों को जोड़ दे वो बॉन्ड कहलाता है। जैसा कि समर बॉन्ड, एल्फी। बॉन्ड से कहीं भी हमारे जहन में केमिकल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। फिर इसी तरीके से कि अगर ये पूछा जाए कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इसका भी सीधा और सादा आंसर है, जो पार्टिकल्स को जोड़, ऐसी कुव्वत, ऐसी फोर्स जो जर्रात को, पार्टिकल्स को वहां मुत्तहद रखे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच हेल्ड्स द पार्टिकल टुगेदर। और जब हम पार्टिकल का वर्ड बोलेंगे तो इससे हमारी मुराद क्या है? एटम, आयन और मॉलिक्यूल। बॉन्ड की दो टाइप होती है, एक केमिकल बॉन्ड और एक फिजिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को प्राइमरी बॉन्ड भी कहते हैं, फिजिकल बॉन्ड को सेकेंडरी बॉन्ड भी कहते हैं। जैसा कि बोर्ड पर आप देखें, बॉन्ड की दो टाइप, केमिकल बॉन्ड और फिजिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की तीन टाइप्स हैं, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट और डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के दो नाम है, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट। इसका नाम है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड। इन तीनों बॉन्ड को, केमिकल बॉन्ड को छोड़कर बाकी जितने भी बॉन्ड हैं वो सारे सेकेंडरी बॉन्ड हैं। इन्हें हम फिजिकल बॉन्ड भी कहते हैं। मेटालिक बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस, जैसे कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल बॉन्ड और उससे अगले लेक्चर में हम ये फिजिकल बॉन्ड को कवर करेंगे। क्वेश्चन ये उठता है कि एक एटम बॉन्ड क्यों बनाता है। आंसर बहुत ही सादा सा है, स्टेबल होने के लिए। क्योंकि कायनात की हर चीज स्टेबिलिटी, नेचुरली स्टेबिलिटी के पीछे भाग रही है, इसलिए एटम भी स्टेबल होना चाहता है। अब ऐसा क्या करे एटम कि स्टेबल हो जाए? इसके लिए पहला कॉन्सेप्ट ये आता है कि वो जीरो ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर ले, जिसको इस तरह भी बयान किया जाता है कि वो डुप्लेट, ऑक्टेट और 18 इलेक्ट्रॉनों के प्रिंसिपल को फॉलो कर ले, हासिल कर ले। क्योंकि जीरो ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो रूम टेम्परेचर की कंडीशन पर क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। खुदा ने एक एटम की स्टेबिलिटी का जो भी मेयार करार दिया, जो भी स्टैंडर्ड बनाया, जीरो ग्रुप के एलिमेंट को उसी स्टैंडर्ड पर करता है। और हर एलिमेंट की कोशिश क्या है? इन जैसा हो जाए। टेक्निकली इस वर्डिंग को अगर हम कहेंगे तो कहेंगे जीरो ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करें। मसलन फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। और ये एटॉमिक नंबर सही है ना नोबेल गैसेस की? ये नंबर देखिए आप, 2 और 10 के बीच में एटॉमिक नंबर 3। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दो एटॉमिक नंबर को हासिल कर ले। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 10 और 18 के बीच में, एक लूज कर 10 जैसा। पोटेशियम 90, 18 और 36 के बीच में, एक लूज कर आर्गॉन जैसा। रुबिडियम 37, 36 और 54 के बीच, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर 36 जैसा।
हम कभी ये नहीं कह सकते कि लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसे अपना ऑक्टा कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाहिए, या तो ये 7 ले ले या 1 दे दे। ये लेने देने वाली केमिस्ट्री नहीं चलेगी। ये सारे मेटल हैं और मेटल को खुदा ने फितरतन इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाया और ये हमेशा अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाते हैं। और पॉजिटिव चार्ज के लिए केमिस्ट्री में एक ही आवाज आती है, IU है, साउंड पे पढ़ी जाती है केमिस्ट्री। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज के। नाम देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, सारे चीख के कह रहे हैं हम हैं प्लस बनने वाले, हम हैं प्लस बनने वाले। तो कभी अलाउ नहीं कर सकते हम कि ये मेटल है और इनकी मेटल की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज कर अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना। तो हम कभी अलाउ नहीं कर सकते कि ये इतना इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अट्ठा कंप्लीट करे। जब मेटल को खुदा ने खल्क करा तो इनकी फितरत में डाल दिया कि अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और ये वो मखलूक खुदा नहीं है जो हट कर चले। तमाम मखलूकात खुदा में इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हट के चलते हैं। तमाम मखलूकात का प्री डिफाइंड रास्ता है, पहले से तयशुदा रास्ता है, और इनमें से कोई भी मखलूक खुदा के बनाए गए रास्ते से हटकर नहीं चल सकते। एक फरिश्ते को कहा कि तुम्हें अच्छाई लिखनी है तो वो अच्छाई नोट कर रहा है, एक को कहा कि तुम्हें बुराई लिखनी है तो वो बुराई लिख रहा है, एक को रूह कब्ज करने के लिए भेजा जाता है, एक क़याम में तो वो रुकू में नहीं जाता, जो रुकू में वो हालत सजदा में नहीं जाता, रूह को कब्ज करने एक ही आता है। मखसूस प्लांट मखसूस इलाकों में मखसूस सीजन के अंदर उगते हैं। पहाड़ी इलाकों के प्लांट अलग होते हैं, मैदानी इलाकों के प्लांट अलग होते हैं, पानी में उगने वाले दरख्त अलग होते हैं और सहरा में उगने वाले दरख्त अलग होते हैं। इसीलिए इंसान वो वाहिद मखलूक है जो अपनी इस एबिलिटी की वजह से तरक्की करती चली जा रही है। इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हट कर चलता है। चूंकि आज से 1000 साल पहले भी लाइन बना के चलती थी, अब भी लाइन बनाकर चलती है। शेर पहले भी बहादुरी का सिंबल था, अब भी बहादुरी का सिंबल है, आगे जाकर बुज़दिल नहीं हो जाएगा। मेटल की टेंडेंसी क्या है? ये नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन निकाल कर अपने ऊपर क्या चार्ज लेकर आते हैं? पॉजिटिव। थर्ड ग्रुप में आइए, थर्ड ग्रुप में बोरॉन नॉन मेटल है, जिसे मेटोलाइट भी कहते हैं। नीचे के जो एलिमेंट है थर्ड ग्रुप के, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, सारे मेटल है। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन निकालकर अपने ऊपर प्लस चार्ज ले आते हैं। ये मेरे पीरियोडिक टेबल के लेक्चर में भी था। कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद पीरियोडिक टेबल के याद करने का फायदा नहीं है और वो अपने आप को शायद आलिम करार दे रहे। उन्हें नहीं मालूम कि जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट हैं जो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, वो ज़ेरे ज़मीन भी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। इसी से पता चलता है कि इस कायनात का खालिक और इन एलिमेंट का खालिक एक ही है। जैसे ही ये डुप्लेट, ऑक्टेट और 18 इलेक्ट्रॉन की कहानी खत्म हुई, फौरन एक नया कॉन्सेप्ट और आया। उसने कहा सर इससे बेहतर कॉन्सेप्ट है एटम की स्टेबिलिटी का। मैंने कहा वो क्या? कहने लगा सर एटम बॉन्ड बनाता है स्टेबल होने के लिए, क्या करे कि स्टेबल हो जाए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को पेयर बना दे। मैंने कहा ये क्या बात हुई? कहने लगे सर पॉली का रूल फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के पेज नंबर 106 की लास्ट लाइन का। ये पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं है। पॉली का रूल क्या कहता है? ईच ऑर्बिटल नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वो स्टेबल,
जिसके पास इलेक्ट्रॉन का ना वो अनस्टेबल। उसने कहा सर ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने? 4, sp-df, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। कहते हैं s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। मैग्नेटिक फील्ड में इसकी कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती। p ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड में कितने ओरिएंटेशन अख्तियार कर लेता है? 3। अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसके 3 ओरिएंटेशन है, px, py और pz, हर एक में 2-2। d में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसकी 5 ओरिएंटेशन, तो हर एक में 2-2। f में 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसके 7 ऑर्बिटल्स हैं, हर एक में 2-2। मैंने कहा कोई प्रूफ है? उसने कहा सर मेजॉरिटी कंपाउंड को देखिए आप, अगर उसके आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा। मैंने कहा मसलन, कहने का कोई भी कंपाउंड आप ले लें, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन के 7 और 3 ऑक्सीजन के 24। 24 और 8 को ऐड करें तो 32। हमने कहा अमोनिया NH3, नाइट्रोजन के 7, 3 नाइट्रोजन के 3, 7 और 3 10। मैंने कहा और कोई प्रूफ? कहने लगे पॉली, ईच ऑर्बिटल नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने कहा जबरदस्त। मैंने कहा और कोई प्रूफ? सूरह यासीन की आयत नंबर 36, सूरह यासीन कुरान की 36वीं सूरह, उसकी 36वीं आयत है। ये सूरह यासीन की 36वीं आयत क्या कहती है? पाक व बेनियाज है वो खुदा जिसने तमाम जोड़ों को पैदा किया और इन चीजों में से जिन्हें जमीन उगाती है और उनके नफूस में से और उन चीजों में से जिनका इन्हें इल्म भी नहीं है। यानी हर चीज का खुदा ने क्या करा? पेयर बनाया, जोड़ा बनाया। जानवरों का भी, प्लांट का भी, और उन चीजों का जिसे हम इल्म भी नहीं रखते। इसलिए खुदा ने यह फक्रिया जुमला अपने लिए कहा कि कहो कि खुदा आहद है, कुलो वल्लाहु अहद। इसका मतलब फिर कोई और आहद नहीं है, इसलिए यह फक्रिया जुमला अपने लिए कह रहा है। हर चीज का पेयर है, जो सिंगल होता है उसकी वजाहत नहीं हो पाती, वो अक्लों से बालातर हो जाता है। इसलिए खुदा अक्लों की हुदूद से बालातर है। झूठ सच को प्रोमिनेंट करता है, सच झूठ को प्रोमिनेंट करता है। बेईमानी ईमानदारी को वाज़ेह करती है, ईमानदारी बेईमानी को वाज़ेह करती है। गम खुशी की अहमियत बताते हैं, खुशी गम की अहमियत बताते हैं। बेवकूफी के साथ अक्लमंदी, दिन के साथ रात, हर चीज का पेयर। फिर हमने देखा कि एक एटम के 2 ही बड़े सिस्टम है, एक उसका सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियॉन्स रहते हैं, और एक शेल वाला हिस्सा जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और उसके ऑर्बिटल्स ये रहे, और हर एक में 2। जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वो खुश, स्टेबल, पेयर की सूरत में। जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वो अनस्टेबल। जो अनस्टेबल है वो बॉन्ड बनाएगा। देखें खून के आंसू हो रहे, आंखें भी बेनूर है। इसलिए उस सवाल का जवाब जो हमारी सोसाइटी में चलता है, अक्सर लोग पूछते हैं कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई। ना पहले अंडा आया ना मुर्गी आई, पहले जोड़ा आया। खुदा ने जब इस कायनात को फैलाया तो पेयर की सूरत में फैलाया, और जैसा कि सूरह यासीन की आयत नंबर 36 मैंने कहा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। फौरन जैसे ही समझ में ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, एक और खड़ा हुआ। उसने कहा सर इसकी बातों में नहीं आ जाइएगा, मेरे पास इससे भी अच्छे कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा चलिए आप भी बयान करिए। उसने कहा एटम बॉन्ड बनाता है सर स्टेबल होने के लिए, और क्या करे कि स्टेबल हो जाए?
उसने कहा अपनी एनर्जी को कम कर ले। मैंने कहा ये क्या बात है? कहने का सर ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये तो कलमा साइंस है। मैंने कहा क्या? कहने का लोअर एनर्जी सिस्टम इज मोर स्टेबल देन हायर एनर्जी सिस्टम। मैंने कहा कोई दलील? कहने लगा हवा चलती है ज्यादा दबाव वाले इलाके से कम दबाव वाले इलाके की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हीट का फ्लो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, नेचुरल फ्लो। पानी का फ्लो सही ना, फराज से नशेब की तरफ, क्रेस्ट से ट्रफ की तरफ। चार्जेस का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये मार्कर यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, मैंने छोड़ दिया, खुद ब खुद लोअर एनर्जी की तरफ चले। और तमाम वो प्रोसेस, नेचर में होने वाले तमाम प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और तमाम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टुवर्ड्स स्टेबिलिटी जाते, यानी लोअर एनर्जी के पीछे। मैंने कहा ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? मैंने कहा जो विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी हो जाए। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? मैंने कहा जिसके लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स या फोर्स चाहिए। और तमाम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टुवर्ड्स अनस्टेबिलिटी जाते हैं, सबके पीछे एक एक्सटर्नल सोर्स होती है। जैसे इस मार्कर को नीचे से ऊपर फेंकना पड़ेगा, लेकिन ऊपर से खुद नीचे आ गया। इलेक्ट्रॉन को पहले शेल से हायर एनर्जी लेवल में, लोअर एनर्जी लेवल से हायर में ले जाना पड़ता है, सर्टेन एनर्जी का फोटोन एब्सॉर्ब करा, लेकिन हायर एनर्जी लेवल पर लेस स्टेबल होता है, फौरन अपनी ग्राउंड स्टेट की तरफ वापस आता है, कम एनर्जी के पीछे। मैग्नेट के दो सेम पोल बजोर कुव्वत मिलाए जाते हैं, रिपेल करते रहेंगे, नॉर्थ को नॉर्थ से मिला। जैसे मैं अपना हाथ छोड़ूंगा ये फौरन पलट के इधर मिल जाएगा। इसका मतलब हर नेचुरल प्रोसेस वो है जहां पे फोर्स नहीं लग रही। अगर हम किसी बच्चे को बजोर कुव्वत ताकत के जरिए पढ़ा लिखा कर एक बड़ी सीट पे पहुंचा भी देना, तो इसके इस सीट पर पहुंच जाने से मखलूक खुदा को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये इल्म की हकानियत को जानकर इसने इल्म हासिल नहीं करा, और इसे पता है जो ना माने फिरौनियत दिखाओ, ताकत करो। जैसे घर में बच्चे ने कोई बात नहीं मानी तो वालिदैन ने सही है हैंगर, बल्ला, बेलन, ये बजोर कुव्वत। जब जब हम कुव्वत लगाते हैं अमन तय वाला होता है, और जहां जहां अमन तय वाला होता है वहां सलामती नहीं रहती, लॉन्ग टर्म में सिस्टम टुवर्ड्स अनस्टेबिलिटी जाता है। कुरान कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतरीन दीन इस्लाम है, और इस्लाम की मीनिंग क्या है? अमन और सलामती। और मुसलमान होने की पहली निशानी क्या है? कि तुम्हारे हाथ से, तुम्हारी जबान से और तुम्हारे अफ़आल से, काम से दूसरे मुसलमान की इज्जत, आबरू, जान और माल महफूज रहेगा। इसलिए जितने भी अंबिया आए वो अमन का पैगाम लेकर आए, और जब ये अमन हमें कहीं और नहीं लाना है, अपने अंदर लेकर आना। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं ताकत लगाना छोड़ दो, कुव्वत लगाना छोड़ दो। बजोर कुव्वत फिरौन आ रहा था, दलील से बात किया करें और ला कलम आगे लेकर बढ़े। मुसलमान होने के लिए पहले जरूरी क्या है? कलमा पढ़ना, और कलमे का पहला जुमला क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये जो नहीं है ना, ये कौमों को और फर्द को बुलंदी की जानिब ले जाते हैं, इर्तिका की जानिब ले जाते हैं, वरना कौमें और फर्द जमूत का शिकार हो जाते हैं। मेरे नजदीक सबसे सुपीरियर कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग का क्या है? कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं? अपनी एनर्जी को कम करने के।
आप ये वाले बॉन्ड पढ़िए या ये वाले बॉन्ड पढ़िए, माइंड में रखिए कि हर बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी रिलीज होती है, और जितना ड्यूरिंग देयर बॉन्ड फॉर्मेशन कोई भी एटम अपनी एनर्जी को कम कर लेगा, उतना ही उसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एक बात और बताता जाऊं, वरना ये अधूरी रह जाती, कि नेगेटिव चार्ज के लिए केमिस्ट्री में 3 साउंड आती है, आईडीई, आईटीई और एटीई। क्यों आती है वो बात की बात है, किस वक्त कौन सी साउंड बोली जाएगी वो नेक्स्ट लेक्चर है। तो हम इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग सही ना इस सीरीज के अंदर पहले ये वाली साइड कंप्लीट करेंगे, बाद में ये वाली साइड कंप्लीट करेंगे। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो वो मैसेज के ज़रिए हम तक पहुंचा सकता है, तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर उसके आंसर देंगे। सर वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का कॉन्सेप्ट है उसके साथ स्टेबिलिटी रह सकती है, मैंने कहा हाँ, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें सारे पेयर्ड नहीं है लेकिन वो स्टेबल है। मसलन नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के 8, टोटल 15, सारे पेयर्ड नहीं हो सकते। मसलन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के 7 और ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन के हमारे पास 16 और 7 मिला के 23। तो कुछ कंपाउंड ऐसे मिलेंगे जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन स्टेबल है। और जैसे जैसे सवाल होते रहेंगे, जैसे जैसे ये ना लेक्चर आगे जाते जाएंगे, इन तमाम कॉन्सेप्ट को दुरुस्त किया जाएगा, सही ना, सब सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन सुपीरियर कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग का सिर्फ एक है, सादगी के साथ नेचर को समझने की कोशिश करिए। लोअर एनर्जी सिस्टम इज मोर स्टेबल देन हायर एनर्जी सिस्टम। पढ़ने से ज़्यादा समझने की तरफ सही ना जोर लगाइए। सही है, शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग को आगे बढ़ाएंगे।